सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का पाठ 2, जिसका नाम है विरक्ष की आत्मकथा। बच्चों, इस पाठ में विरक्ष ने अपने बारे में बताया है। शुरू करते हैं हम अपना पाठ। बस्ती में बने बगीचे में बच्चे खेल रहे थे कि अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। सुनो बच्चों, इधर देखो। बच्चे घबराकर इधर उधर देखने लगे। एक बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर खेलते खेलते अचानक बच्चों को आवाज़ सुनाई देती है कि सुनो बच्चों, इधर देखो। बच्चे घबराकर इधर उधर देखने लग जाते हैं। तो पुनः आवाज़ आई, बच्चों डरो मत, मैं एक वृक्ष हूँ और मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। बच्चे घबरा जाते हैं और फिर से आवाज़ आती है कि बच्चों डरो मत, मैं एक पेड़ हूँ। वृक्ष कहते हैं पेड़ को, मैं एक पेड़ हूँ और मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपने बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस पर बच्चों की घबराहट कम हुई तो वृक्ष ने दोबारा बोलना शुरू किया। बच्चों की पहले से थोड़ी घबराहट कम हुई थी तो वृक्ष ने क्या किया, दोबारा से बोलना शुरू कर दिया। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? बच्चे उत्साह से बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अपनी कहानी सुनाओ। बच्चों ने क्या कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम आपकी कहानी सुनेंगे। बच्चों का जवाब सुनकर वृक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं एक जीवित वृक्ष हूँ। बच्चों का जवाब सुना और वृक्ष ने क्या किया, अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि मैं एक जीवित वृक्ष हूँ। मुझे लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे पेड़, तरु, पादप आदि। वृक्ष ने क्या किया, वृक्ष ने अपने बारे में बताया कि वृक्ष मुझे लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे पेड़, तरु, पादप आदि। मेरा जन्म यहीं धरती की गोद में हुआ था। मुझे याद है मेरी वह घबराहट जब एक सज्जन ने मेरे बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया था। वृक्ष ने अब क्या किया, अपने बारे में बताना शुरू किया और कहा कि मुझे याद है जब एक सज्जन व्यक्ति ने एक बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया था। प्रकृति ने मुझे हवा, जल और प्रकाश देकर जीवित रखा। प्रकृति ने क्या दिया, उसको 3 चीज़ दी, उस बीज को हवा, जल और प्रकाश, और वह जीवित रहा। वह व्यक्ति मुझे रोज़ पानी पिलाता था। प्रकृति और उस व्यक्ति के सहयोग से मेरे अंदर अंकुर फूट गए। प्रकृति के और उस व्यक्ति के सहयोग से क्या हुआ, उसमें अंकुर फूट गए, यानी कि वो धरती से बाहर निकलने लगा और मैं धरती के बाहर झांकने के काबिल हो गया। मेरा अंकुरण देखकर उस व्यक्ति के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जैसे ही वो बीज धरती से बाहर निकलने लगा था तो उस व्यक्ति के मुख पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। मैं दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा, मुझ में पत्ते निकलने लगे। वृक्ष ने अपनी सारी बातें बच्चों को बताई कि मैं दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा और मुझ में पत्ते निकलने लगे। इस बगीचे में खेलने वाले तुम्हारे जैसे नटखट और शरारती बच्चे कभी कभी मेरे पत्ते तोड़ लेते थे तो मुझे बहुत दर्द होता था। वृक्ष ने कहा, जैसे अब तुम यहाँ खेल रहे थे, ऐसे ही जब मैं छोटा था तो यहाँ पर तुम जैसे नटखट और शरारती बच्चे भी खेलते थे। तो और वो क्या करते थे, मेरे पत्ते तोड़ लेते थे और मुझे बहुत दर्द होता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता था। धीरे धीरे मुझ में फूल और फल लगने लगे। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होने लगा तो उसमें क्या हुआ, फूल और फल लगने लगे। मुझ में लगे फूलों एवं फलों को देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे फलों को तोड़कर सभी बड़े चाव से खाते हैं। वृक्ष ने बताया कि जब मुझ में फूल और फल लगने लगे और मुझ में लगे फूल और फलों को देखकर जिस व्यक्ति ने बीज बोया था तो वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता था और मेरे फलों को तोड़कर लोग बड़े चाव से खाते हैं। मैं लोगों को प्रत्यक्ष रूप से फल व फूल के अतिरिक्त बहुत कुछ देता हूँ। वृक्ष ने बच्चों से कहा कि मैं लोगों को प्रत्यक्ष कहते हैं जो दिखाई देता है, फल एवं फूल के अतिरिक्त सब बहुत कुछ देता है और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा देता हूँ जो मनुष्य के जीवन के लिए परम आवश्यक है। अप्रत्यक्ष कहते हैं जो दिखाई ना दे। वृक्ष ने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से मैं कुछ ऐसा देता हूँ जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा परम आवश्यक है। वह क्या है, वह है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसके बिना किसी भी जीव का जीवन संभव ही नहीं है। वृक्ष ने बच्चों से कहा कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसके बिना किसी भी जीव का जीवन संभव ही नहीं है। मैं और मेरे साथी वृक्ष मनुष्य द्वारा छोड़ी गई विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध रखने का निरंतर प्रयास करते हैं। वृक्ष ने कहा, मैं और मेरे साथी जो भी मतलब मेरे साथ वृक्ष हैं, हम मनुष्य द्वारा छोड़ी गई विषैली गैस जो है, मनुष्य के द्वारा जो छोड़े जाने वाली गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो वृक्ष छोड़ते हैं उसका नाम होता है ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम अवशोषित करते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं और वातावरण को एकदम शुद्ध रखने का निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन मनुष्य हमारे उपकारों का बदला हमें काट कर चुकाता है। वृक्ष ने बच्चों से कहा कि हमारे इस उपकार का बदला मनुष्य क्या करता है, हमें काट कर चुकाता है। आज मनुष्य स्वार्थ में इतना अंधा होता जा रहा है कि वह सिर्फ अपने ही भले के सोचता है। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा होता जा रहा है, वह सिर्फ अपने भले के बारे में सोचता है, दूसरे के दुख दर्द को कि उसे कोई चिंता नहीं है। वृक्ष ने बच्चों से कहा कि उसे दूसरे के दुख दर्द की कोई भी चिंता नहीं है। वह यह नहीं सोचता कि प्रहार करने से हमें भी दर्द होता है, बल्कि उसे तो अपने आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता नहीं है। वृक्ष ने बच्चों से कहा कि व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि हमें प्रहार करने से, प्रहार अर्थात चोट मारने से कि हमें कितना दर्द होता है, बल्कि उसे तो क्या होता है, अब उसे अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसकी भी कोई चिंता नहीं है। बच्चों, अगर इसी प्रकार वृक्ष काटे जाते रहे तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वृक्ष बिना जीवन संभव ही नहीं है। वृक्ष ने बच्चों से कहा कि यदि ऐसे ही वृक्ष काटे जाते रहे तो तुम्हारा जीवन कैसे हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, और क्योंकि वृक्ष के बिना जीवन संभव ही नहीं है। अतः मेरी जीव जगत से एक प्रार्थना है, मुझे बचाओ, अपना जीवन सुखी बनाओ। वृक्ष ने जीव जगत से एक प्रार्थना की, वो की कि मुझे बचाओ, अपना जीवन सुखी बनाओ। वृक्ष की आत्मकथा सुनकर बच्चों ने कहा, आप महान हैं। अब हम सब मिलकर आपकी रक्षा करने एवं नए वृक्ष लगाने का संकल्प लेते हैं। बच्चों ने जब वृक्ष की ये सारी आत्मकथा सुनी, कहानी सुनी, तो बच्चों ने कहा कि आप बहुत महान हैं। हम सब मिलकर आपकी रक्षा अर्थात हिफाजत करेंगे एवं नए वृक्ष लगाने का संकल्प लेते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ 2 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।